नमस्कार, ग्वालियर लाइव पर मैं हूं अर्पित शुक्ला और आज हमारे साथ मौजूद हैं दामोदर यादव जो कि आजाद समाज पार्टी के नेता हैं। ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हुए हैं और लगातार जो आवाज उठा रहे हैं आप संतोष वर्मा के मुद्दे को लेकर के भी आपने कहा है, समर्थन व्यक्त किया है, उसके मामले में क्या कुछ कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि संतोष वर्मा को कितने संतोष वर्माओं को जाति के आधार पर दबाओगे। अगर जाति के आधार पे कोई दबाएगा तो हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। ठीक कहा उन्होंने। मैंने पहले भी कहा था कि संतोष वर्मा ने कोई बात कही और उसको अगर गलत तरीके से प्रेजेंट हो गई तो उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट कर दिया। आप क्या फांसी चढ़ाना चाहते हैं संतोष वर्मा को? अगर संतोष वर्मा को जातिगत सोच के तहत कमजोर माना जा रहा है तो हम लोग उनके साथ। बिल्कुल। एक और मेरा प्रश्न है कि लगातार आप धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री भी सनातन एकता की बात करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी एक सामाजिक एकता की बात कर रहे हैं, फिर लेकिन आपसी वैचारिक विरोध क्यों दिखाई देता है? देखिए, हम सामाजिक एकता की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रवादी बात कर रहे हैं, हम संविधानवादी बात कर रहे हैं और वो आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास फैला के आपको अशिक्षित बना चाहते हैं। जब आप रोजगार मांगो तो मंदिर की घंटनियां पकड़ाना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं ये देश विकास करे, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति विकास करे और जो व्यक्ति ठटरी बांधता हो कथा की मंच से, जो कहता हो कि ये देश में अल्पसंख्यकों को जो टारगेट करता हो, जो व्यक्ति आगी के लगे ठटरी के बंधे छूत अछूत की बात करता हो, वो क्या संत हो सकता है? उस लड़के को एक सत्ताधारी दल ने जानबूझ के एक आडंबर, पाखंड का और हिंदुत्व का बड़ा एम्बेसडर बना के तैयार किया है। लेकिन ये प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में ये बनाना चाह रहे हैं। हम आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी खड़े हैं और हम सब साथी किसी भी कीमत पे मध्य प्रदेश को न लुटने देंगे, न मिटने देंगे। यहाँ संविधान का राज रहेगा। एक और मेरा सवाल है, आखिरी सवाल है कि लगातार आप डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर भी सवाल उठाते रहे हैं, मंदिर निर्माण को लेकर के भी आपने बताया कि भूमाफिया हैं, क्या कहेंगे? हमारे सवाल तब सही सिद्ध हो गए जब वो हार गए चुनाव दतिया से। हार गए, इतने बड़े ताकतवर तो थे, क्यों हार गए चुनाव? हम कहते थे, हमारे पुराने मित्र हैं, कि घमंड मत करो इतना। जब भी मिल जाते हैं अभी भी हम समझाते हैं, घमंड में चूर हो तो बिल्कुल जनता घमंड दूर कर देती है। अब उसी घमंड के चलते अभी तक घमंड तो दूर नहीं किया, अब राजनीति में जब उनको लूप लाइन में कर दिया गया तो एक अवैध मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। अवैध तरीके से जमीन हत्याई हुई। लगातार आप राजनीतिक रूप से उन पर ही टिप्पणी कर रहे हैं, क्या अगली विधानसभा सीट दतिया होगी आपकी चुनाव लड़ने की? नहीं, मेरी कोई भी टिप्पणी राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से संबंधित होती है या अन्याय के खिलाफ होती है। रही मेरी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात, तो इसमें भी बहुत समय है। जहां हमारी पार्टी के नेता तय करेंगे वहां से हम चुनाव। एक और सवाल, दामोदर यादव की लगातार जो छवि है ऐसा बताई जा रही है कि सवर्ण विरोधी है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? सारे सवर्ण मेरे दोस्त हैं। मेरे 25 दोस्तों में से 20 सवर्ण हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, कायस्थ हैं, वैश्य हैं। अब क्या करोगे? और अभी जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया उसमें सवर्णों ने बहुत आर्थिक सहयोग दिया। क्या दिक्कत है? बहुत मानवतावादी सवर्णों ने, मानवतावादियों का संगठन है ये, जाति का नहीं, वर्ग का नहीं, धर्म का नहीं। जो मानवतावादी है वो चंद्रशेखर आजाद का साथी है। तो ये थे हमारे साथ दामोदर यादव जो कि आजाद समाज पार्टी के नेता हैं और यहाँ पर ग्वालियर में तानसेन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आपका जो कुछ भी सोचना, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बने रहें हमारे साथ।